हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी टेक्निकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि थर्मोडायनामिक्स का सबसे बेसिक लॉ है। थर्मोडायनामिक्स में वी हैव फोर लॉज: जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। जीरोथ लॉ जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद आया था, लेकिन इसका नाम जीरोथ लॉ इसलिए रखा क्योंकि इसे हम पहले पढ़ सकें। क्योंकि अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, वहां पर हम डील करते हैं हीट से, वर्क से, एंट्रोपी से। बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग द हीट, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द टेम्परेचर। पहले हम क्या समझना चाहेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है। तो जीरो तो हमें देता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर इज जस्ट मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या बताता है? हॉटनेस बताता है और कोल्डनेस बताता है। टेम्परेचर कभी भी कोई यूनिट को डिफाइन नहीं कर पाता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो सेंसेशन पर बेस्ड है। टेम्परेचर के हमने कई नाम दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल्ड, वार्म, हॉट, रेड हॉट, फ्रीजिंग कोल्ड, एक्सेट्रा। तो वहीं अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो हो सकता है कोई बॉडी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मेरे लिए हॉट है, और अगर कोई और उसको टच करे तो उसके लिए वो वार्म है। वैसे ही अगर हम कोई बॉडी हमारे पास है जिसका टेम्परेचर बहुत लो है, वो मेरे लिए कोल्ड है, फ्रीज कोल्ड है, और हो सकता है किसी और के लिए वो कोल्ड रहे या वार्म रहे। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो टेम्परेचर के लिए जो हम डेफिनेशन देते हैं, इट इज जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, नथिंग मोर देन दैट। तो इसलिए टेम्परेचर की बहुत सारी यूनिट्स हमारे पास हैं, और हम टेम्परेचर को अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं। तो हम समझ लेते हैं एग्जांपल से। वी हैव अ हियर एग्जांपल। एक एग्जांपल हम लेते हैं। वी हैव हॉट कोल्ड कॉफी एंड वी हैव अ कोल्ड ड्रिंक। अब कॉफी में क्या होता है? हॉट कॉफी अगर हमारे पास है तो व्हाट विल हैपन? हॉट कॉफी क्या करेगी? एटमॉस्फेयर में हीट सप्लाई करना स्टार्ट कर देगी, और ये कब तक करेगी? जब तक इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के बराबर ना आ जाए, इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। इस पॉइंट पर हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स हीट ट्रांसफर सिर्फ तभी तक होगा जब तक टेम्परेचर बॉडी का और सराउंडिंग का सेम ना हो जाए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीरोथ लॉ में हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। नाउ वी कैन से दैट अगर दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पर है, हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी, एक का टेम्परेचर 180 डिग्री है और एक का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो क्या होगा? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगी, एंड फाइनली दोनों कहां पहुंच जाएंगे? सेम टेम्परेचर पे, दैट इज 70 डिग्री सेल्सियस। इट इज जस्ट एग्जांपल, राइट? तो सेम टेम्परेचर पहुंच गए, तो दैट इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहां पर हमने कह सकते हैं हीट व्हेन हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड बॉडी अटेंड द सेम टेम्परेचर, एट दैट पॉइंट हीट ट्रांसफर स्टॉप्स। जब बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, एंड द टू बॉडी आर सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो दो बॉडी क्या कहलाएगी? कहां पर आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गए। नाउ एक क्वेश्चन हमेशा मन में आता है कि अगर एयर कंडीशन रूम के अंदर हम वुडन ब्लॉक को रख दें और एक कॉपर ब्लॉक का रखें तो क्या होगा? होगा ये, दोनों बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, बिकॉज दे आर इन द एयर कंडीशन रूम। अब बात यह है कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर तो कम हो रहा है, और रूम का जो टेम्परेचर उसके बराबर टेम्परेचर पहुंच गया, बिकॉज वी नो दैट इट शुड बी रीच टू द थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। बट प्रॉब्लम यह है कि जब हम वुडन ब्लॉक को टच करेंगे तो हमें वो इतना ठंडा नहीं लगेगा जितना ठंडा कॉपर ब्लॉक लगेगा या स्टील ब्लॉक लगेगा। मतलब मेटल हमें कुछ ज्यादा ठंडा फील होता है रेदर देन वुडन ब्लॉक और प्लास्टिक। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जबकि दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पर है, ऐसा फील होने का एक ही रीजन है, उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिफरेंट है। अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी हायर होती है। हायर द थर्मल कंडक्टिविटी, मेटल टेक्स मोर हीट फ्रॉम द बॉडी और फ्रॉम द हैंड। जब हम हाथ उस पर टच करेंगे, हैंड टच करेंगे, व्हाट विल हैपन? हाथ से वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट को निकालेगा, और ज्यादा हीट निकालेगा तो हमें वो ज्यादा कोल्ड फील आएगा। वहीं
अगर हम वुडन और प्लास्टिक की बात करें तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी लेस होती है, और थर्मल कंडक्टिविटी लेस होती है तो क्या होगा, वो हमें कोल्ड फील कम देगा। ठीक है, सो नाउ अब हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट की। जीरोथ लॉ का एक स्टेटमेंट है, मतलब जितने भी लॉ हमारे पास है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ, सबका एक स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट उस लॉ को डिफाइन करता है। जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है, इफ टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, इफ टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो इसका मतलब यह है कि हमारा टू बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी। अब ये टू बॉडी जो है, बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो बॉडी ए और बॉडी बी बोथ आर आल्सो हैव सेम टेम्परेचर, दैट इज बोथ बॉडी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑल्दो दिस बॉडी आर सेपरेटेड बाय द एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या है, यहां से कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और बॉडी ए और बी, बॉडी सी और बी के बीच में कौन सी वॉल है, डायथर्मिक वॉल है। डायथर्मिक वॉल वो वॉल होती है जिसमें हीट ट्रांसफर अलाउ है, राइट। तो ये स्टेटमेंट कहता है, तो स्टेटमेंट जो कुछ क्लियर नहीं हुआ मामला, तो इसको हम एक बार फिर समझते हैं। तो जो बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी हमारे पास है, इसमें से एक जो बॉडी है वो क्या है, थर्मोमीटर है, जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। दैट मीन्स बॉडी बी इज अवर थर्मोमीटर। हमने क्या करा, इस बॉडी बी को लेके गए हम ए के पास, इसने टेम्परेचर मेजर करने के लिए कब तक थर्मोमीटर को हमने यूज करा, जब तक थर्मोमीटर के अंदर रीडिंग इस टेम्परेचर के बराबर ना आ जाए। मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएंगे, और इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के बाद हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा। वही काम हमने इसके साथ करा, और वी अगेन रीच टू दी थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो उस थर्मोमीटर ने हमको क्या दिया, टेम्परेचर मेजरमेंट, और उसने ये बता दिया कि ये दोनों बॉडी कैसी है, सेम टेम्परेचर पर है। अब बात यह आती है कि टेम्परेचर मेजर कैसे किया जाए। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने पहले ही कहा, टेम्परेचर मेजर करने के लिए एज सच कोई यूनिट अवेलेबल नहीं है, एज सच कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है। हमने सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को डेवलप किया है। वो डेवलप किस तरह से किया है, वो डेवलप इस तरह से किया है कि जब टेम्परेचर की वजह से किसी और प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आएगा, उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे, और वो प्रॉपर्टी कहलाएगी क्या, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब वो प्रॉपर्टी किसी भी सिस्टम के अंदर कुछ भी हो सकता है। वो टेम्परेचर हो सकता है, वो प्रेशर हो सकता है, वो डेंसिटी हो सकता है, वो करंट हो सकता है, वो वोल्टेज हो सकता है, वो ईएमएफ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, विच हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। और उस प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। प्रॉपर्टी में चेंज कब आएगा, जब उस सब्सटेंस के अंदर चेंज आएगा, और सब्सटेंस के अंदर चेंज आएगा तो हमें क्या देगा, टेम्परेचर मेजरमेंट, दैट इज नोन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, राइट। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ सिस्टम्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करते हैं, दैट इज थर्मोकपल। थर्मोकपल ये कहता है कि जब हम दो डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन करते हैं और एक जंक्शन बनाते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर पर रखते हैं, तो ये डेवलप क्या करता है, ईएमएफ। यहां से डेवलप क्या होता है, ईएमएफ, ईएमएफ विल जनरेट। और इस ईएमएफ को हम क्या करते हैं, इस रिकॉर्डर पर उसको मेजर कर लेते हैं, और ये ईएमएफ क्या बताएगा, टेम्परेचर। तो अल्टीमेटली हमने ईएमएफ को कन्वर्ट किसमें कर दिया, टेम्परेचर रिकॉर्डर के अंदर कन्वर्ट करा, और वो क्या दे रहा है, टेम्परेचर। बट अल्टीमेटली देखा जाए तो वेरिएबल क्या है, ईएमएफ है, ना कि टेम्परेचर। हमने सिर्फ उसको ईएमएफ को टेम्परेचर में कन्वर्ट किया है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा ईएमएफ, और जितना ज्यादा ईएमएफ उतना हमको क्या मिलेगा, टेम्परेचर रिकॉर्डर पर वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेशर थर्मोमीटर। आप इजीली देख सकते हैं, वी हैव अ चैम्बर, एक बल्ब है, बल्ब के अंदर हमने लिक्विड और गैस को भर रखा है, फिल कर रखा है। व्हाट विल हैपन, जैसे ये बल्ब किसी हीट सोर्स के कांटेक्ट में आएगा जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ये बल्ब के अंदर जो लिक्विड है, दैट लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर।
वेपर बनना स्टार्ट करेगा और ये वेपर जाके क्या करेगी, इस ट्यूब के अंदर जाएगी. दिस इज कैपिलरी ट्यूब एंड दिस ट्यूब विल ट्राई टू एक्सपैंड. ये ट्यूब क्या करेगी, एक्सपैंड होना चाहेगी यहां से. और जब ये एक्सपैंड होगी तो दिस विल मेजर द टेम्परेचर. बट एक्चुअली यहां पर हम मेजर क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं प्रेशर. हम मेजर क्या कर रहे हैं, प्रेशर. और यही प्रेशर हमको क्या देगा, टेम्परेचर की वैल्यू. तो यहां पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो क्या है, वो प्रेशर है. प्रेशर इज माय थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बिकॉज वी आर मेजरिंग द टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन ऑफ प्रेशर. वैसे हमारे पास लिक्विड थर्मोमीटर है जो कि हमने हर जगह बार बार देखा है, डॉक्टर्स के पास देखा है और इससे हम काफी फेमिलियर है. तो यहां पर आप देख सकते हैं वी हैव कैपिलरी ट्यूब, वी हैव लिक्विड कॉलम, वी हैव बल्ब. अब इस लिक्विड कॉलम के अंदर क्या फिल कर रखा है हमने, mercury. mercury है वो हायर एक्सपेंसिव कोफिशिएंट. तो जैसे ये टेम्परेचर कांटेक्ट में आएगा बल्ब, mercury एक्सपैंड करना शुरू कर देगा. और जैसे mercury एक्सपैंड करना शुरू करेगा ये लेंथ के रिस्पेक्ट में राइज करेगा. तो यहां टेम्परेचर ने स्केल डाल दी, कुछ स्केल यहां पर हमने कुछ प्लॉट कर दिया और इस स्केल पर हम क्या मेजर करेंगे, टेम्परेचर. बट यहां पर हम देखें तो वेरिएबल क्या है, लेंथ है. और सिंस इट इज अ हॉलो सिलेंडर और इसके अंदर ये mercury राइज करेगा तो देयर विल बी चेंज ऑफ वॉल्यूम. सो हियर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज व्हाट, लेंथ एंड वॉल्यूम.